गवर्नर सेंध कामरान टेसोरी से मुलाकात के लिए और उनका लाइफस्टाइल दिखाने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं गवर्नर हाउस कराची में। उनके सुबह से लेके रात तक मुकम्मल क्या एक्टिविटीज रहती हैं आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। थैंक यू। गवर्नर हाउस में सुबह का आगाज़ किस कदर मुख्तलिफ है टेसोरी हाउस से? देखें, जब मैं टेसोरी हाउस में था तो उठने के टाइम का पता नहीं चलता था, किसी भी टाइम उठ जाते थे। गवर्नर हाउस का ये फ़र्क है कि यहाँ सुबह 9 बजे दरवाज़ा नॉक किया जाता है, 9:30 फिर ब्रेकफास्ट आ जाता है और 10 बजे मैं अपने इस ऑफ़िस में आ जाता हूँ। तो आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील तो नहीं करते? देखिए, मसाइल इतने सारे हैं और जब लोग आते हैं और मैं उनसे मिलता हूँ और जब कल का प्रोग्राम तय होता है तो आप यकीन करिए कि टाइम कम लग रहा है, कि कम है, घंटे कम हैं। बहुत सारे मसाइल हैं इस शहर के, इस सूबे के, और लोग बहुत परेशान हैं। तो अगर लोगों की परेशानी में आप इन्वॉल्व हो जाएं, उनके साथ खड़े हों, तो फिर मुझे लगता है कि जो 4 घंटे नींद मैं ले रहा हूँ उसको भी मैं सोचता हूँ कभी 3 घंटे कर दूँ। आप लोगों को कुछ दे नहीं सके आज तक, बुनियादी सहूलतें ही नहीं दे सके। लोग बिजली, पानी, गैस से महरूम हैं, तो कम से कम कोई खुशी तो दे सकते हैं ना। और वो खुशी क्या है? जब मैं जाता हूँ उन लोगों के दरमियान फुटपाथ पे बैठकर उनके साथ सेल्फ़ी बना लें, वो खुश हो जाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खा लें। तो ये तो लोगों के दरमियान जाना उनको खुशी देने के लिए है कि वो ये खुश हो जाते हैं कि चले हमारे सूबे का गवर्नर हमारे दरमियान मौजूद है। और वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं बैठा हुआ, वो फुटपाथ पे एक ढाबे पे बैठा है और उनके साथ बैठा है, जो कि हमारी आवाम है। तो इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये पीछे ये है। और दूसरा मकसद ये है कि मैं ख़ुद खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ, तो इस बहाने जो है वो मज़ेदार किस्म के खाने भी मिलते हैं। फेवरेट खाना कौन सा आपका पसंदीदा? निहारी। निहारी, ओह ग्रेट। इसके अलावा बाकी तो जो खाना मिल जाता है शुक्र अदा करते हैं। इस गवर्नर हाउस में ऐसी कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत अट्रैक्ट होते हैं और आप समझते हैं कि ये आम लोगों को भी देखनी चाहिए यहाँ या विज़िट भी करना चाहिए? देखें, यहाँ सबसे अहम चीज़ जो है जिसको मैं बार बार, जो भी फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं या नोटेबल्स आते हैं या जो भी अवाम के कुछ लोग आए हमारे पास, मैं उनको ज़रूर कहता हूँ कि वो देखें। और अभी मैं आपको भी ऑफ़र करूँगा कि यहाँ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो ऑफ़िस मौजूद है जहाँ से उन्होंने शुरुआत की और वो यहाँ आज तक प्रिजर्व है। उनकी चेयर, टेबल, जो वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, उनकी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो ये फ़ील करता हूँ कि जो कायद का फरमान था, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना, तो कम से कम वो चीज़ वहाँ जाके ज़रूर याद आती है। और जो वो कहते थे कि किस तरह पाकिस्तान को चलना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जब आप उनके ऑफ़िस में होंगे तो आपको भी ये फ़ील होगा कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, आज हम उस मकसद में कामयाब तो नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कामयाब होने की। अच्छा, आज की हमारी रूटीन क्या रहेगी? जो हमारी रोज़ की रूटीन होती है उसमें कोई चेंज नहीं है। आज हमने सोबराज हॉस्पिटल है, उसको विज़िट करने जाना है और आज मैं आपको उस कंप्लेंट सेंटर का भी विज़िट करवाता हूँ जहाँ हमने लोगों की सहूलियात के लिए कि उनके जो मसाइल हैं उसको फ़ौरी हल किया जा सके, तो एक हेल्पलाइन हमने उसका इजरा किया है 1366। और ये 1366 जो है, इसको जहाँ हमारे लोग बैठे हैं उनमें सिर्फ गवर्नर हाउस का स्टाफ नहीं है, बल्कि हमने हर उस जगह से उनका एक रैप इसमें डाला है। नादरा का आपको स्टाफ मिलेगा, सुई सदरन का है, के इलेक्ट्रिक का है, KMC का है। और ये सारे वो लोग हैं जो जैसे ही कंप्लेन सुनते हैं तो वो अपने डिपार्टमेंट में जिस तरह की भी कंप्लेन आती है, अगर नादरा से रिलेटेड है तो नादरा का जो ऑफिसर यहाँ मौजूद है वो फ़ौरन नादरा ऑफिस फ़ोन करता है और फिर हम कोशिश करते हैं कि वो विदिन 1 आवर उस मसले का हल निकाल के दोबारा उनको कॉल बैक करके बताएं कि अब आप फ़लाँ आदमी से मिल लें, आपका काम हो गया है, तो वो भी आपको विज़िट कराएंगे। ये सर तस्वीर वगैरह जो लगी, ये जब कायद ओथ ले रहे थे उनकी पिक्चर्स हैं, उस वक्त के जो कैबिनेट मेंबर्स थे उनकी तस्वीर है। यहाँ पर आपको एक तस्वीर में पाकिस्तान के पहले
वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब, ये जो कायद ऑफिस है उसके पीछे यहाँ बैठक लगती थी, उसकी सारी तस्वीरें हैं। अभी आपको कायद ऑफिस में जब दिखाएंगे तो उसका वो पिछला हिस्सा भी देखेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी सफाई होती है, उनको चेक किया जाता है ताकि वो कोई भी चीज़ अपनी जगह से ख़राब ना हो। ये है जो कायद का ऑफिस है, ये कायद का पासपोर्ट है जी, जिसे जब उन्होंने पहले इंग्लैंड लिखा हुआ था यहाँ, यस, और अब उन्होंने काट के उसको उस वक्त इंडिया कर दिया था। इंडिया। इवन ये इरेजर है जो वो खुद इस्तेमाल करते होंगे। ओह ग्रेट। ये स्टैम्प है वो जो वो यूज़ करते थे, और ये वो कलम से जिनसे वो लिखा करते होंगे। लेकिन सर कितनी तब्दीली आ गई है, इतनी बड़ी स्टैम्प, और अब वो ऑटो जनरेटेड स्टैम्प्स, और ये उस वक्त से लेके अब तक सब चीज़ें प्रिजर्व की हुई हैं। एंड ये देखिएगा व्यूवर्स, ये भी उस वक्त तो आई थिंक ये भी बड़ा उस वक्त के लिहाज से जो है बड़ा एक्सपेंसिव भी होगा एंड डेफिनेटली क्रिएटिव भी होगा। ये कारपेट इमरान कितने साल? 600 ईयर्स इसकी एज है इस कारपेट की। ये पर्शियन किंग ने कायद को गिफ्ट किया था। 600 साल पुराना ये कारपेट है, और उस वक्त जो पर्शियन किंग थे उन्होंने गिफ्ट किया था। तो ये बिल्कुल एज इट इज ओरिजिनल हालत में ही है। ये फर्नीचर है, ये कारपेट। इसके ये कपड़े भी चेंज नहीं हुए, जैसे लटके हुए हैं सारी, वही उस ज़माने का ये आप ये वो टेबल है जिस पर शायद वो आप सोचें कि जितना साइज़ है इसका मतलब उतना सारा काम भी होता था। क्या काम है, आज हमारी टेबलें बहुत छोटी छोटी हो गई हैं। ये वो चेयर है, बताएं। सर ये असल में वही चेयर है जिस पे कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब बैठते थे और अपना ऑफिस वर्क करते थे। ये भी इसी तरह हमने प्रिजर्व करके रखी, और इसी चेयर पे कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब ने अपना ओथ भी लिया। ये बुक्स हैं कुछ जो वो यूज़ करते होंगे पढ़ने के लिए। ये एक क्लॉक है जो उनके बेडरूम में थी जी, और वो किस तरह का हैंडल चार्ज है। ये उनकी फैमिली ट्री है, पूरी फैमिली पिक्चर्स हैं। उनके फादर हैं कायद के, ये उनकी बेगम साहिबा हैं, पहली फर्स्ट वाइफ। ये कायद की तस्वीर है, ये भी उनकी। ये जो कटलरी है आप देखें, ये वो यूज़ होती होगी उस ज़माने में। तो आई थिंक हर चीज़ को जो है वो बड़े मुख्तात तरीके से आई थिंक सिक्योर किया हुआ है। गवर्नर हूँ इस गवर्नर हाउस का, तो मुझसे पहले 33 जो गवर्नर्स हैं उनकी तस्वीर इस कॉन्फ्रेंस रूम में। ये पहले गवर्नर की है जो 1941 से 1946 तक रहे, और उसके बाद ये इसी तरह से सारी तस्वीर तमाम गवर्नर्स रहे हैं। उसमें एक सिर्फ बेगम राना लियाकत अली जो है उनकी है, बाकी सारे मेल। अस्सलाम वालेकुम। So good to see you. Thank you, same here. कौंसल जनरल फ्रांस जो हैं वो सर से मुलाकात के लिए आज गवर्नर हाउस में आए हैं। मैं इनसे मिलवाऊँ कि ये वो वालदा हैं, ये वो माँ हैं जिनका 2 महीने पहले ये अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में काम करती हैं। बशरा खातून हैं, 3 बेटियां हैं, बेटा इनका कोई नहीं। घर में प्लम्बर काम करने आता है और ये काम करवा के अपने काम पे चली जाती हैं। वो अंदर कुछ सामान के बहाने दोबारा आ जाता है इनके जाने के बाद, और इनकी 13 साला बेटी के साथ ज़्यादती करता है और फिर उसका मर्डर कर देता है, शहीद कर देता है उसको। जुल्म देखिए कि उस शख्स को पकड़ तो लिया है, जेल में है। जब ये फैमिली मेरे पास आई, उनकी वालदा, ये उनकी 2 बेटियां हैं, ये दामाद हैं, तो मैंने कहा कि आपको हम अच्छा एक वकील देते हैं। तो ख्वाजा नवीस साहब को दरख्वास्त की, तो अब ख्वाजा नवीस साहब इनका केस लेके कोर्ट में चल रहे हैं। और मेरे ख़्याल से जो कुछ गवर्नर हाउस में हम आपके लिए कर रहे हैं उससे मुतमईन हैं आप? जी बिल्कुल। इनका एक मसला ये था कि इनके पास किराए का घर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि मैंने ज़ाती हैसियत में इनको एक फ़्लैट परचेज़ करके जिसकी आज सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो इनके हैंड ओवर हो जाएगा। मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सब्र भी दे, और इतना बड़ा सानिया है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय इस दुआ के कि
अल्लाह ताला इनको सब्र दे। आज गवर्नर हाउस में हालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी आए हुए हैं। सर कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कामरान टेसोरी साहब गवर्नर बन गए तो कैसा लग रहा है आपको? खुश हो रहे हैं या देखिए शर्मिंदा हो रहे हैं? हम अब दोबारा कराची के लोगों से आबाद हुआ है ये गवर्नर हाउस। जी जी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव है। और आपने देख लिया अब सड़कें इनको देख पाती हैं, लोग इनसे मिल पाते हैं। इंस्टीट्यूट के एक प्रोग्राम में मैं आया था गोल्फ क्लब कारसाज पे, तो वहाँ मैंने जब तकरीर की थी तो इन बच्चों से ये वादा किया था कि एक दिन इनको गवर्नर हाउस की सैर कराई जाएगी और इनके साथ मैं लंच करूँगा। तो आज मैंने ये वादा पूरा किया है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंसान अपनी ज़ात में बहुत कुछ बन जाता है, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा पॉलिटिशियन, लेकिन कमी है इस माशरे में अच्छा इंसान बनने की। और जब आप अच्छा इंसान बनने की ज़रा सी कोशिश करें ना तो फिर आपको ये लोग नज़र आएंगे। हम इनको भूल चुके हैं, हमें ये नज़र नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में सभी को ये चीज़ करनी चाहिए। हर जो अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक दी है वो भी अपना हिस्सा डाले, इन बच्चों के लिए कुछ करे, और कम से कम कुछ नहीं कर सकता तो इनको टाइम तो दे, इनको तवज्जो दे। तो मैं समझता हूँ उसी वजह से ये सब यहाँ मौजूद है। और आज आप देखें इनके चेहरों पे बड़ी खुशी है, मुसरत है। और जब ये अभी और पूरा यहाँ गवर्नर हाउस देखेंगे तो फिर ये अपने साथ यादें, अपने साथ वो पिक्स, तस्वीरें लेके जाएंगे जो फिर इनको ये याद दिलाएगी हम गवर्नर हाउस में जो हमने फोकस की हुई 3 चीज़ें, क्लीन और ग्रीन कराची, एजुकेशन पे हमारा फोकस है, हेल्थ पे हमारा फोकस है। और उसी सिलसिले में आज आपको हम सोबराज हॉस्पिटल जाएंगे, उस सेक्टर में जहाँ पर जाने से, ये तवज्जो देने से बाकी जो लोग हैं, इदारे हैं, उनको ये फ़ील होता है कि जब गवर्नर साहब आ रहे हैं और वो इस पर तवज्जो दे रहे हैं तो वो भी फिर अपनी परफॉर्मेंस इसलिए बढ़ाते हैं कि मैं उनसे कह कर आता हूँ कि मैं हर 15 दिन में फिर दोबारा आ जाऊँगा। तो ये रोज़ की हमारी एक्टिविटीज़ हैं। हम 17 घंटे काम करते हैं। तो मैं आइंदा आने वाले 2-3 सालों में देख रहा हूँ कि कराची में आपको बहुत काम होता हुआ नज़र आएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब भी यहाँ पर आज मौजूद हैं गवर्नर हाउस में। सर बताइएगा कि सादा सा एक सवाल है, कराची कब बदलेगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। कराची दुनिया का 5वां बड़ा शहर है, पॉपुलेशन के लिहाज से 3रा बड़ा शहर है। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं करता आपस में। अगर एक सड़क पे 100 गाड़ियाँ चलना होती हैं, अब 1000 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उसका वियर टीयर इसी तरीके से हो रहा है। लोगों का इन्फ्लक्स है, पूरे नॉर्थ से लोग कराची आते हैं, उनको रोज़गार चाहिए, तो उनका ना सरकारी रोज़गार उनको मिलता है, ना प्राइवेट सेक्टर में उतना पढ़े लिखे नहीं होते। वो फुटपाथ पे बैठते हैं और अपनी चीज़ें बेचते हैं, ना वो दुकान ले सकते हैं तमाम। तो अर्बन सोसाइटी के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ बिल्कुल तमाम चीज़ें, लेकिन हमें इसी को बेहतर करना है तमाम चीज़ें। आज की मीटिंग में गवर्नर साहब ने हिदायत दी है कि कॉन्सेप्ट पेपर बनाया जाए कि अगले 15 साल में कराची को क्या देखना चाहते हैं, 10 साल में क्या देखना चाहते हैं, 5 साल में क्या देखना चाहते हैं। तो ये हमारा एक गेट 4 है, जहाँ से जो साइलिन हैं जिनको शिकायतें, कंप्लेन लेकर आते हैं गवर्नर हाउस, तो ये यहाँ से ही हमने एक सेंटर बना दिया है। एक तो कंप्लेन सेंटर का वो जो नंबर है 1366 है, और आज जैसे ये फैमिली आई हुई है, आप गैस की कंप्लेन के लिए आए, तो क्या आपके नहीं आ रहे, बताएं ज़रा। गैस है नहीं, 3 महीने। कौन सा इलाका है आपका? अच्छा, अंगारागुड़, लियाकताबाद। लियाकताबाद की रिहायशी हैं। ये गवर्नर हाउस में इंचार्ज हैं इस सेल की, राजपूत साहिबा। तो आप भी इसको देखिए कि गैस के इशूज़ ज़्यादा हैं,
इसके अलावा भी जो भी इश्यूज़ हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पे फौरी तौर पे जो है ना उस पर एक्शन होना चाहिए। वाहिद गवर्नर है हमारे जो खुद इलाका ही विजिट करके इलाके के मसले को मसाइल को हल करते मैं हैं, कोशिश कर इसीलिए रहा हम हूँ। आपके पास खुसूसन आए हैं। आधी से ज़्यादा जो लैब की मशीनें हैं, बाकी और मशीनें हैं वो सब बंद पड़ी हैं। स्टाफ की कमी है। हॉस्पिटल के अंदर जहाँ लोग इलाज कराने आते हैं वहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। कचरा ऐसे रखा है जैसे कोई फ्रूट का ठेला सजा रखा होता है। वो कहते हैं गैस की तो बात ही ना करें आप कि वो कोई चीज़ है। और कुछ इलाकों में तो पानी को लोग तरस गए हैं। बिजली भी आती है और जाती रहती है। तो मैं समझता हूँ उन हालात में अगर सोबराज हॉस्पिटल इतना अच्छा काम कर रहा है तो फिर वो तालियों और तारीफ़ों का मुस्तहिक है। दिन भर की थकावट के बाद अब हम घर पहुंच चुके हैं और अब वक्त हो चुका है गवर्नर साहब का अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने का। जितना टाइम भी मिलता है जी मैं कोशिश करता हूँ जी कि बच्चों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करूँ। तो बाबा से आप शिकवा नहीं करती, बाबा हमें भी टाइम दे दें, गवर्नर आप बन गए तो हम क्या करें? हाँ ये जब मैं इसकी बात नहीं सुनता ना तो मुझे क्या कहती है ज़रा बताएं। जी बताओ। यस प्लीज प्लीज। जब आप मुझे क्या बोल के पुकारती है? गवर्नर साहब। गवर्नर साहब कहती है, गवर्नर साहब मेरी बात सुन ले। हाँ चलें, फौरन इसकी बात सुन लेता हूँ। अच्छा बेटी कह रही है तो मैंने कहा, हाँ चलें, जैद को दीजिएगा। जैद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैद से तो अब मेरी दोस्ती हो चुकी है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, जैद बहुत जल्दी दोस्तियां कर लेता है। क्योंकि जैद ने मुझे पहले ही बता दिया कि ये बड़े होकर लायर बनेंगे। ओह फर्स्ट लायर एंड देन पॉलिटिशियंस। तो जैद बताएं, बाबा टाइम देते हैं? टाइम कभी कभार देते हैं, वो कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे आज का दिन, जैसे आपके साथ जब मैं मिला था दोपहर में तो उसी टाइम में बाबा से मिला था। और कुछ दिन जैसे संडे हो गया, कुछ ही दिन होते हैं हफ्ते के अंदर जैसे 3 के 4 दिन, इसमें वो हमें मिल लेते हैं। ज़्यादातर हमें सिर्फ लंच में मिलते हैं क्या डिनर पे, तो इसका थोड़ा मसला होता है पर मैनेज कर लेते हैं। ओह ग्रेट। जब बाबा गवर्नर बने तो आपको किस वक्त पता चला था? और आप? तो मैं सुबह उठा था, मुझे आई मेरी मम्मा की कॉल, कह रही है कि मेरा छोटा भाई तैमूर उठ गए। मैं कहा जी उठ गए, आईपैड देख रहे हैं। अच्छा मैं नींद में था, वापस सो गया। वापस उठा, मैं वापस कॉल आई, मैं कहा खैरियत है, उठाया कि टीवी देखो। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा अच्छा ओके। अच्छा मैं 5 मिनट बाद गया कि वापस हो गया था, तो मेरे नाना ने बुलाया, ये टीवी देखो। तो कोई मसला हो गया, मैं देखा बाहर तो बाबा गवर्नर सिंध। तो हम नानी कह रहे, नानी और हमारा घर ना बिल्कुल आमने सामने। फौरी हम तीनों थे नानी के घर पे, तो हम गाड़ी में बैठ के फौरी पहुँचे। और फिर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन का। जब बाबा आपके बने गवर्नर तो कहा जा रहा था कि मौला जट गवर्नर बन गए, तो अब बाबा को आपने पूछा था, ये बताया था बाबा ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर? जी जी, जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता तो बड़े से बड़े अपना जो प्रोफाइल्स होती थी वो अपना एक डालते थे, कोई मीम्स बनाते थे लोग। तो जब मैंने खुद मौला जट मूवी देखी तो मौला जट जो फवाद खान ने प्ले किया था मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगा। और नूरी नत पे आई थिंक आपने एक मीम भी देखा होगा, जब बाबा के साथ इमरान खान खड़े थे तो उनका भी नूरी नट वाला बना था। तो वो भी बाबा को पता नहीं था, मैंने उनको दिखाया। जब वो भी वायरल होना शुरू हुआ तो वो काफ़ी अच्छा हुआ। तो बाबा को आप कहते हैं कि बाबा बदल दे कराची, अब गवर्नर बन चुके हैं। हाँ मैं बोलने की जरूरत नहीं होती, वो खुद कर रहे होते हैं। हाँ अब हर रोज
मैं उनके साथ जाता हूँ कुछ इवेंट्स में, पर जैसे ही मैं देख रहा होता हूँ मैं खुद हैरान होता हूँ, बाला 3 बार बन रहे हैं। हाँ। तो बनते रहते हैं इवेंट्स, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। शहज़ैन, आप बड़े होकर क्या बनेंगे? मैं बड़े होके पॉलिटिशियन बनूंगा, फिर शायद कामरान चाचू के जैसे गवर्नर बन जाऊंगा। ओह यस। टेस्सोरी के बारे में बताइएगा, ये कास्ट है या मेमनी कास्ट है, गुजराती है? टेस्सोरी मेरा ताल्लुक कराची से है जी। मैं उर्दू स्पीकिंग जी। और जो टेस्सोरी है इसकी मीनिंग तैमूर को छोड़ना पड़ेगा लगता है खजाना जी। इटालियन वर्ड है जी। ये हमारा बिजनेस नेम है जी। लेकिन अब क्योंकि बहुत अरसे से है, 30-40 साल हो गए जी, तो अब लोग कामरान टेस्सोरी के नाम से ही याद करते हैं। कामरान भाई, आपकी शादी कब हुई थी और लव मैरिज थी या अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज थी जी, जो बाद में लव में तब्दील हो गई जी। वो ज़ाहिर डेफिनेटली होनी होती है। हाँ, क्योंकि माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह ने दिए जी। और मिसेज भी मेरी बहुत ज़्यादा जी इस्लाम से करीब हैं, पढ़ती हैं और दुआएं भी करती हैं। और अभी वो ज़रूर होती, लेकिन छोटा बच्चा बहुत रो रहा था तो उसके पास चली गई हैं। तो मेरी शादी को तकरीबन 16 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैमिली लाइफ है। हम सब मिलजुल के रहते हैं और बच्चे भी और मिसेज भी हम सब दोस्तों की तरह हैं। कितने बच्चे हैं? बेटी है मेरी जी माशाल्लाह जी, 14 ईयर्स। 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी। अपने मेज़बान जो है मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।